अभी तो तुम एक और भूल गए। थैला में सब्जी लेकर के बेचता था। जी जी मैं सब्जी सब्जी जो तुम्हारी होती ना, सब्जी को लेकर के बेचता था। और बाद में जाकर के उसने थोड़ा थोड़ा दान दिया। उसने एक दिन चतुर्मास का कलश लिया 5 लाख रुपए से। तो ये बात मेरे चमत्कार नहीं है, मैं तो अमीर होने की विधि जानता हूँ। तो विधि है, क्योंकि मेरा विश्वास शास्त्रों पर है, सर्वज्ञ भगवान पर है। भगवान जिनेन्द्र देव स्वयं दान ग्रहण करते नहीं हैं, फिर वो दान का उपदेश क्यों देते हैं? क्या जरूरत पड़ी? वो स्वयं तो ग्रहण करते नहीं, स्वयं तो सब त्याग दिया, फिर दान का उपदेश दे रहे हैं। वो दान का उपदेश देवें कि जितना चढ़ेगा उतना ही हमें मिलेगा। तो बात समझ में आती है कि इसलिए दे रहे दान का उपदेश कि ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ेगा तो मुझे। लेकिन महावीर स्वामी को तो कुछ मतलब नहीं, तुम्हारे जैन साधुओं को 1 रुपये से लेना देना नहीं, फिर भी दानम पूजा मुख्यो सावो धम्मो, फिर दान को मुख्यता क्यों बताइए? इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ भगवान जानते थे कि बिना दान दिए कोई अमीर आज तक बना नहीं। जैसे खेत में बिना बीज बोए फसल कभी आई। तो मैं तो अब सबसे यही कहता हूं कि कितने भी गरीब लोगों से सबसे थोड़ा दो, दान देने से मत चूको। जैसे किसान को जब भी फसल आएगी बोने के बाद, इसी प्रकार जब भी चाहे कल दो चाहे आज दो, दान दिए बिना कोई भी आज तक अमीर बना नहीं, बनेगा नहीं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को 2 दान देना चाहिए। एक नियत दान, यानी संकल्प पूर्वक के हम इतना दान तो देंगे ही, और दूसरा दान अनियत दान, जो प्रसंग आने पर दिया जाता है। जैसे इस समय आपका प्रसंग आ गया कि भाई ये मजार मंदिर बनेगा, तो ये कहलाता है प्रसंग दान। तो जो प्रसंग दान पे दान देते हैं उनके आकस्मिक ऐसी आमदनी हो जाती है कि जन्मते हैं वो गरीब बाप के यहाँ और मरते हैं अमीर बाप बन के। जन्मे थे गरीब बेटा बन के और मरेंगे तो अमीर बाप बन के बनते हैं। जो आकस्मिक दान देते हैं, जो निमित्तिक दान कहलाता है, तो शास्त्र में कोई अन्यथा बात नहीं रहती। यही अमीर बनने का रहस्य है। और जो मान लेते हैं वे जितना वो देते हैं उतना बन जाता है। शक्ति प्रमाण दो इसमें कोई, लेकिन दो, देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आगे जाके रास्ते बंद हो जाएंगे। बिना कमाए कुबेर का खजाना खाली हो जाता है। बिना दान दिए कितना भी पुण्य हो एक दिन क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर कोई ना कोई निमित्त से दान की स्थिति निकालते रहना चाहिए।